ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्या कर रहे हैं, एल्कोहल की क्लास 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं एल्कोहल के अंदर कि एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। एल्कोहल किस किस से अभिक्रिया करके कौन कौन से नए प्रोडक्ट बना सकता है, नए उत्पाद बना सकता है। ठीक, अब क्या है कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि एल्कोहल दो तरह की रिएक्शंस देता है। एक कौन सी, जिसमें क्या होता है, ये OH टूटता है, ठीक है, और H+ बाहर निकलता है, यानी एल्कोहल हमारी अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। दूसरा क्या होता है कि ये जो ROH है, इसमें से RO बंद टूटता है, ठीक है, आपका एक क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है और OH- बाहर निकल जाता है। तो दोनों तरह की रिएक्शंस होती है। हमने स्टार्ट कौन सी की थी, पहले वाली रिएक्शन स्टार्ट की थी जिसमें क्या किया था, एल्कोहल की अभिक्रिया धातु धातु हैलाइड, धातु एमाइड या धातु हाइड्राइड के साथ करवाई थी। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो आप ये करो, फर्स्ट ईयर की बुक खोलो, उसमें पीरियोडिक टेबल खोलो, उसके अंदर दिया हुआ होगा, जब भी आप पीरियोडिक टेबल के अंदर राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, और ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होती है, हमेशा कम होती है। ठीक है, तो ये चेक करना आप, आपकी फर्स्ट ईयर की पीरियोडिक टेबल वाला जो पहला ही चैप्टर है उसके अंदर आपको दिया होगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, और वैसे ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा आकर्षित किसकी तरफ होते हैं, ऑक्सीजन की तरफ होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था कि एल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, किसी भी धातु की उपस्थिति में, और उसको एक नाम दिया था, रिएक्शन का नाम क्या था, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा स्टार्ट किया था क्या, एस्टरीकरण, एस्टर बनाना था हमें। ठीक है, हमें क्या करना था, एस्टर का निर्माण करना था। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, इसका एसिटिलीकरण। एल्कोहल का क्या करेंगे हम, अगर एसिटिलीकरण करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। तो ये रिएक्शन भी हमने कर ली थी। ठीक है, दूसरा हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इसके अंदर कि हम क्या करें, कीटीन के साथ अभिक्रिया करवाएं, तो उससे भी हमें क्या मिलता है, एस्टर ही मिलता है। जब भी हम क्या करते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, कीटीन के साथ करवाते हैं, ये हमारा क्या होता है, कीटीन होता है। कीटीन क्या है, कीटोनिक समूह है, C+O है। ठीक है, और ईन किस लिए लगाया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी ये क्या है, एक एल्कीन है और एक कीटोन है। तो इसको हम कंपाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, कीटीन बोलते हैं। कीटीन की जब भी हम अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, एल्कोहल के साथ, तो ये अभिक्रिया कैसे होती है और इससे एस्टर बनेगा, कैसे बनेगा। अब देखो, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर होते हैं। ठीक है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उसकी बुक खोल के देखना। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये किस पे अटैक करते हैं, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, जब भी ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये क्या होगा, C+O का बंध टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। और मैंने हमेशा बताया कि ऑक्सीजन पर ही क्यों ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का अगर कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज भी उसी पर ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको नीचे लिख लेते हैं। हमने क्या किया, इस कीटीन के ऊपर जोड़ दिया क्या, एल्कोहल। अब क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है एल्कोहल का, इसके ऊपर कितने बंध बन गए, 3 बंध बन गए। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, मतलब ऑक्सीजन सिर्फ क्या कर सकता है, 2 ही बंध बना सकता है। हमने 3 बना दिए, 3 बनाए तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब भी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से एक H+ बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे छोड़ के H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और जब भी H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस O नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, और हमारे पास क्या मिलेगा, ये ठीक है।
ये मिला। हमें बनाना क्या है, एस्टर बनाना है। तो एस्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रीअरेंजमेंट कर देंगे, पुनर्विन्यास कर देंगे। ठीक है, पुनर्विन्यास में हम क्या करेंगे कि ये जो आपका OH बंध है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर देगा इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, जब भी ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो इस ऑक्सीजन के बंध कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर से क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, एक H+ बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये H+ जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि ये जो C डबल बॉन्ड O बनाया, इस डबल बॉन्ड की वजह से इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस कार्बन पर कितने बंध बन गए, यहाँ पे जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे कार्बन पे 5 बंध आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी एक बॉन्ड तोड़ेगा। कौन सा तोड़ेगा, ये वाला, और इसके इलेक्ट्रॉन किस पे लेके जाएगा, इस पे लेके जाएगा। ठीक है, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उस पे ये जो बाहर से H+ निकलेगा, ये H+ आके जुड़ जाएगा और क्या बनेगा हमारे पास, ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये OR, और ये हमारा क्या बन गया, एस्टर बन गया। सिंपल क्या करवाया, पुनर्विन्यास करवाया है, रीअरेंजमेंट करवाया है। इस रीअरेंजमेंट से हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई क्या, कीटीन के साथ जब भी हम अभिक्रिया करवाते हैं अल्कोहल की, तो भी हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। ठीक है, एक और तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। इसमें क्या होता है, अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं हम किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, एसिटिलीकरण हुआ, यानी अल्कोहल की अभिक्रिया करवाई किससे, एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई अल्कोहल की, तो हमें एस्टर मिला। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, इसकी अभिक्रिया करवाई किसके साथ, कीटीन के साथ। ठीक है, तीसरा हम कर रहे हैं कि इस अल्कोहल की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम किसके साथ, अम्ल के साथ या एसिड के साथ, तो उससे भी हमें क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, सारे अल्कोहल के रासायनिक गुण हैं कि अल्कोहल से हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, किससे अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अल्कोहल अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। या फिर हम एस्टर का जब भी जल अपघटन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, एक अल्कोहल और एक अम्ल मिलता है, मतलब उल्टी रिएक्शन भी पॉसिबल होती है। ठीक है, क्या करते हैं कि हमने कोई भी एक अम्ल ले लिया, अभिक्रिया करवाई किसके साथ, अल्कोहल के साथ। ठीक है, सेम रिएक्शन होगी जैसे कीटीन के साथ हुई थी, वैसे ही यहाँ पे होगी। क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर जो है, कोई भी एक लोन पेयर, दोनों लोन पेयर नहीं देगा, एक लोन पेयर देगा किसको, इस कार्बोनिल कार्बन को। तो ये C डबल बॉन्ड वो टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, संयोजकता बढ़ जाएगी, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो H+ है फिर से बाहर निकलेगा। ठीक है, H+ बाहर निकलेगा तो किसके साथ जुड़ेगा, ये H+ बाहर निकलेगा, H+ निकल के कहाँ पे जाके जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, OR आ गया। अब बनाना क्या है हमें, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पे एस्टर बनाना है। तो एस्टर बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, हम एक H2 का अणु बाहर निकाल देंगे। जब भी इससे H2 का अणु बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, H2 का अणु जब भी हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, इससे एस्टर बन जाएगा। अच्छा, एक चीज रहेगी, सॉरी 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 सॉरी, एसिड बनाया मैंने, एल्डिहाइड बना दिया, इसे क्या बनाओ, एसिड बनाओ, OH आएगा यहाँ पे। ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं अल्कोहल की, तो यहाँ पर क्या है, अम्ल आएगा। अम्ल क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, एल्डिहाइड बना दिया था मैंने, उसको करेक्ट करना,
ठीक है, क्या है, एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें OH है, ये इसको करेक्शन कर लेना इसमें कि यहाँ पे ये क्या है, OH है, H नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ H लिखते हैं तो वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, एसिड से रिएक्शन करवानी है, ना कि एल्डिहाइड के साथ। तो एसिड के साथ जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यही कि ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है किस पे अटैक करेंगे, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। ये कार्बन का और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन किस पे आएंगे, इस ऑक्सीजन पे आएंगे। यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा, इस वाले ऑक्सीजन से H+ निकलेगा और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इन दोनों हाइड्रोक्सी समूह में से होता क्या है कि नॉर्मली हम अगर मैकेनिज्म ना पढ़े तो क्या होता है, हम ये बोल देते हैं कि इसमें से एक H2O का अणु बाहर निकल गया, कि कभी भी एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी समूह स्टेबल नहीं होते। हम क्या कहते हैं कि कभी भी एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी समूह स्टेबल नहीं होते, स्थायी नहीं होते। उसमें से हमेशा क्या होता है, एक H2O का अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना कि कभी भी कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी समूह एक साथ नहीं रहेंगे, ये अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और इससे हमेशा एक जल का अणु बाहर निकलता है। सेम रिएक्शन यहाँ पे होती है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करता है, फिर से देता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, एक H+ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो सेम ही रिएक्शन कि हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लेके आए, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना। इस ऑक्सीजन की, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। ठीक है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के कितने बंद बन गए, 1 2 3, लेकिन बना कितना सकता है, वो सिर्फ एक बना सकता है। ठीक है, कितने बना सकता है, सिर्फ एक बना सकता है। ठीक, अब क्या किया, जब भी यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आता है और हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है, तो हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, एक H+ को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इससे एक H+ को बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, OH और OR। ठीक है, यहाँ जो ये H+ बाहर निकाला हमारा, तो ये क्या करता है, ये इस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाता है। ठीक है, कैसे जुड़ेगा, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर किसको दे देगा, इस H+ को देगा, और इसके साथ बंध बना लेगा। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कितने बंध बना रहा है, 3 बंध बना रहा है, और ये क्या होता है, उसके बाद में एक H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब क्यों निकलेगा ये H2O की फॉर्म में बाहर, क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ पर, इसकी संयोजकता देखो आप कितनी होगी, 1 2 3 4 और 5 है ना। एक कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है, 5वां बंध कभी नहीं बनेगा। तो जब भी ये 5वां बंध बनता है तो ये बाहर निकल जाता है। जब ये OH- बाहर निकलेगा, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस H+ के साथ जुड़ जाएगा, और H2O के रूप में ये बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एस्टरीकरण। अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं हम, अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया, कीटीन के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया, या फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ कीटीन की अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया। सब कुछ करने पर हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। ठीक है, होगी ये रिएक्शन। नेक्स्ट, अच्छा आपको क्या करना है, अगर आप इसमें से कुछ नोट कर रहे हो तो आप सिर्फ मैकेनिज्म नोट करना। ठीक है, सिंपल जो रिएक्शन है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगी। मैकेनिज्म आपको सबकी नहीं मिलेगी, किसी किसी की मिल सकती है। ठीक है, और अगर ये मैकेनिज्म समझ में ना आए तो मुझे नेक्स्ट पे बता देना कि आपको समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा बता दूंगी। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन कौन से करेंगे, अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है कि हम हाइड्रोजन का एक अणु बाहर निकाल देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का एक अणु बाहर निकालेंगे तो उससे क्या बनेगा,
एल्कोहल से हाइड्रोजन का एक अणु बाहर निकालते हैं तो उससे क्या होगा, या हाइड्रोजन का हम ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण के अंदर या तो हाइड्रोजन का एक अणु बाहर निकलता है या फिर एक ऑक्सीजन का अणु जाके जुड़ता है। ऑक्सीकरण क्या होता है कि किसी भी क्रियाकारक अणु के ऊपर या तो एक हाइड्रोजन का अणु बाहर निकलता है या फिर एक ऑक्सीजन का अणु जुड़ता है, वो हमारी क्या होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ऐसे ही अगर हम एल्कोहल की, ऐसे ही हम क्या करें, एल्कोहल में से एक H2 का अणु बाहर निकाल दे तो वो क्या होगा, उसका H2 का अणु अगर बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। क्या कह सकते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। वी का मतलब क्या है, हम रिमूव कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन। जब भी एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं या फिर हम इसे कह सकते हैं एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें एल्डिहाइड मिलता है। कैसे मिलेगा, कि हमें क्या करना है, एक H2 का अणु बाहर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये जो आपका एक ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है और ये जो इसके पास वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये बाहर निकलता है, ठीक है। ये जब भी बाहर निकलेगा तो क्या होगा, हमारे पास उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इसको विहाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कर रहे हैं। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, ये याद रखना है आपको, ये धातु की उपस्थिति में होता है। और कौन सी धातु, कॉपर, ठीक है। कॉपर की उपस्थिति में होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध तोड़ रहे हैं हम, ठीक है। हाइड्रोजन बंध आसानी से यहाँ पे नहीं टूटेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच की जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है वो कम होता है। कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या होता है, कम होता है, आसानी से नहीं टूटता है। एक तरह से सहसंयोजक बंध बनता है इनके बीच में, तो हमें क्या लेना पड़ता है, हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर लेके एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो अभिक्रिया होती है एल्कोहल की वो है ऑक्सीकरण, ठीक है। ये भी एक टाइप का ऑक्सीकरण है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, विहाइड्रोजनीकरण लिख सकते हैं। और किसकी उपस्थिति में होता है, ये याद रखना जरूरी है, कॉपर। और हाई टेम्परेचर यानी 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एल्कोहल का क्या करें, हम ऑक्सीकरण कर दें। एल्कोहल का क्या कर दे, ऑक्सीकरण कर दे। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण से हमें पता है क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। अगर द्वितीयक एल्कोहल है तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। उसका आगे और ऑक्सीकरण का अगर हम करते हैं तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीकरण होता है तो उससे अम्ल बन जाता है, ठीक है। सेम ही रिएक्शन होगी कि जैसे हमने कोई भी इथेनॉल ले लिया, ठीक है। इसका जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा, इससे एल्डिहाइड बनेगा, एथेनेल बनेगा, ठीक है। इसका आगे और ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उससे क्या होगा, इससे एसिड बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। सेम कार्बन की, इसमें भी 2 कार्बन है तो यहाँ पर 2 कार्बन ही रहेंगे जब तक कि अम्ल बनता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीकरण किसका कर रहे हैं, एल्कोहल का कर रहे हैं, ठीक है। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, आपको ये रिएजेंट याद रखने हैं, ठीक है। मेनली आपको क्या करने हैं, रिएजेंट याद रखने हैं। कौन कौन से रिएजेंट होते हैं इसके लिए, एक तो होता है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, एक क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। एक होता है आपका सोडियम का क्रोमियम के साथ ऑक्साइड, ठीक है, Na2Cr2O7, या फिर इसी का पोटेशियम के साथ, ठीक है। ये जो तीनों मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं और अम्लीय माध्यम में करते हैं, हमेशा H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करते हैं,
ठीक है, तीनों क्या होते हैं, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीकरण। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये तो हमारा क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लें तो हमारे पास क्या मिलता है, एल्डिहाइड की जगह कीटोन मिलेगा। कैसे, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करके चलना 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा क्या है 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, क्या है 2 प्रोपेनॉल। जब हमें इसका ऑक्सीडेशन करवाना होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन जब हम इसका करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, एक हाइड्रोजन का अणु बाहर निकलेगा। ठीक है, कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा, ये जो हाइड्रोजन के अणु है ये निकलेंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास, एसीटोन बन जाएगा, यानी कीटोन बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 डिग्री लेते हैं तो भी उसमें रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो अल्कोहल, अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो उससे हमें एसीटोन मिलता है, 1 डिग्री अगर अल्कोहल लेते हैं तो इससे हमें एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, ये हमारी रिएक्शंस हो गई किसकी, अल्कोहल का हमने क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण करवा दिया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हो सकता है कि अल्कोहल की एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अभिक्रिया करवा दे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अल्कोहल की अभिक्रिया करवाएं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ या फिर कीटोन के साथ, तो क्या होगा, क्या करना है हमें, अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ या फिर कीटोन के साथ। अल्कोहल की अभिक्रिया। ठीक है, तो अल्कोहल क्या है हमारा, वही ROH, और एल्डिहाइड ले लिया हमने ये। अब इनकी रिएक्शन कैसे होगी, सेम ही रिएक्शन है अभी तक जितनी भी कीटीन वाली रिएक्शन देखी हमने। ठीक है, और एसिडीकरण में एसिड से जब भी अल्कोहल की अभिक्रिया करवाई, उसकी जैसी ये अभिक्रिया है कि अल्कोहल की हम किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। अब इसमें भी क्या होगा, सेम ही चीज होगी, ये ऑक्सीजन अपने लोन पे किसको देगा, इस कार्बन को देगा, ये C डबल बॉन्ड और टूटेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, ये H+ इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या है सबसे पहले इस एल्डिहाइड के साथ ये आके जुड़ा अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ से H+ बाहर निकला, ये बाहर निकल के किसके साथ जुड़ा, इस O- के साथ जुड़ गया, और यहाँ पे ये OH बन गया। ठीक है, और ये OR बन गया। ठीक है, ये इतनी रिएक्शन होगी। अब क्या करते हैं हम, ठीक है, ये इतना हुआ। अब इसके बाद में क्या करते हैं हम, इसकी रिएक्शन आगे क्या करते हैं, फिर से एक और अल्कोहल के साथ करवा देते हैं, जैसे हमने ROH के साथ ही करवा दी। ठीक है, इसकी रिएक्शन फिर से क्या करवाते हैं, अल्कोहल के साथ करवाते हैं। ठीक है, अगर इसकी वापस रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाएंगे तो फिर से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बन को देगा। अब की बार क्या होगा, इसमें C डबल बॉन्ड हो तो कहीं नहीं है, तो वो डबल बॉन्ड यानी पाई बंद तो नहीं टूटेगा। अब क्या होगा, इसमें से एक लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अब लीविंग ग्रुप यहाँ पर दो है, एक OH- है, एक OR- है। कौन सा बाहर निकलता है, कौन सा बाहर निकलने के बाद स्टेबल होगा, वो आपको देखना है कि आप OH- भी बाहर निकाल सकते हो, आप OR- भी बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, जब OH- अगर बाहर निकालोगे आप तो क्या होगा,
ये जो OH माइनस है और OR माइनस, OR माइनस का मतलब क्या है कि इस कार्बन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसके साथ क्या है, कार्बन जुड़ा हुआ है। इसको इधर देखते हैं, ये जो आपका मॉलिक्यूल है इससे दो लिविंग ग्रुप बाहर निकल सकते हैं। कौन कौन से निकल सकते हैं? एक OH माइनस और एक OR माइनस। ठीक है, तो हम इन दोनों में से कौन सा बाहर निकालेंगे जो बाहर निकलने के बाद स्टेबल होता है या स्थायी होता है। तो वो हमें देखना है कि बाहर निकलने के बाद इन दोनों में से कौन सा स्थायी है। ठीक है, तो ये OR माइनस का मतलब क्या है कि इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ है, और इसमें इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव या प्रेरण प्रभाव होता है। प्रेरण प्रभाव के कारण क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को। जब भी ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन अधिकता में है, फिर से ये क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देगा। तो जब किसी भी स्पीशीज पर चार्ज या आवेश बढ़ता है तो वो उतना ही ज्यादा अस्थायी हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो OR माइनस है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। क्यों होता है कि कार्बन का जो प्रेरण प्रभाव है उसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी यानी नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा चार्ज किसी स्पीशीज पर बढ़ता है वो उतना ही कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अस्थायी, और OH माइनस जो है इससे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, ना के बराबर होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो जब भी हम अल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे इस कार्बन के साथ, तो यहाँ से एक OH माइनस बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, ये ठीक है, और ये ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ से क्या होगा, एक H प्लस बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, CH3COR OR और H, और इसे हम क्या कहते हैं, हेमी एसिटल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हेमी एसिटल कहते हैं। ठीक है, इसको इसको कहते हैं हम एसिटल। ये जो है जिसके अंदर दो OR समूह जुड़े हुए हैं इस कार्बन के ऊपर, ये तो है एसिटल। ठीक है, और जहां पर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ था, यहाँ पे क्या था, ये एक OH समूह जुड़ा हुआ था इस वाली रिएक्शन के अंदर, तो ये होता है हमारा हेमी एसिटल। ठीक है, ये कौन सा होता है, हेमी एसिटल। और ये क्या है, जो लास्ट में प्रोडक्ट बना जिसमें एक कार्बन के ऊपर दो OR समूह जुड़े हुए हैं या दो इथर वाले समूह जुड़े हुए हैं, तो वो क्या होता है, एसिटल। तो एल्डिहाइड की जब भी अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो अल्कोहल के हम दो अणु काम में लेते हैं, एक ये लिया और एक ये लिया, और इससे हमें क्या मिला, एसिटल मिला। ठीक है, अच्छा, किसी ने डाउट पूछा है कि अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या होगा। अभी देख लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अच्छा, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया हमने तो हमारा क्या बना था, कीटोन बना था। 1 डिग्री का किया तो क्या बना था, एल्डिहाइड बना था। ठीक है, अब 3 डिग्री का और कर लेते हैं। 3 डिग्री में क्या होता है, एल्कीन बनती है एक तरह से। अभी देख लेते हैं अपनी 3 डिग्री जब भी अल्कोहल आप लोगे तो उसमें क्या होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, यानी इस कार्बन के ऊपर 3 और कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन अगर हम करवाएं, जैसे कि हमने करवाया विहाइड्रोजनीकरण, इसमें हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं किसकी उपस्थिति में, कॉपर और हाई टेम्परेचर की उपस्थिति, तब क्या होता है, तब तो ये क्या करेगा, H2 का एक अणु बाहर निकालेगा। अब H2 का अणु कहाँ से बाहर निकालेगा, ये कि ये एक तो हाइड्रोजन यहाँ से लेगा और एक हाइड्रोजन कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, और ये क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, जब ये इसको बाहर निकालेगा तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। इस कार्बन के साथ क्या होता है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि जब भी ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन के अंदर इसमें से एक H2O का अणु बाहर निकालते हैं। ठीक है,
3 डिग्री एल्कोहल का जब भी हम डिहाइड्रोजनीकरण करते हैं ना, तो उसके अंदर पूरा H2O का अणु बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये अगर इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो हम इसके अलावा हमारे पास और कोई लिविंग ग्रुप नहीं है इसके ऊपर, तो इसमें से कोई भी और चीज बाहर नहीं निकल सकती, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ पर कार्बन की सांद्रता बढ़ जाएगी इसके कारण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से H2O का अणु बाहर निकालेंगे। जब ये H2O का अणु बाहर निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर कितने बंध है? 2 और 1 3, ठीक है। और इस कार्बन के ऊपर कितने बंध है? 1 2 और 3। तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होता है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट होगी 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 3 एंड 4। तो ये हमारी क्या बन जाती है? एल्कीन बन जाती है। ठीक है, हम 3 डिग्री एल्कोहल से जब भी विहाइड्रोजनीकरण करते हैं या फिर कॉपर की उपस्थिति में जो हमने पढ़ा कि ऑक्सीकरण करते हैं, तो यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल में कभी भी सिर्फ H2 नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि H2 निकलने के बाद में क्या होता है, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड हम बना नहीं सकते, क्योंकि इससे क्या होती है, कार्बन की संयोजकता 5 हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से पूरा H2O का अणु बाहर निकालेंगे। जब इसमें से H2O का अणु बाहर निकालेंगे तो इनके दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ क्या बना लेंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे, और हमारी ये क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। तो अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो उससे एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री से कीटोन बनता है, 3 डिग्री का करवाओगे तो एक एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शंस होगी कौन सी, कि हमने एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवा दी किसकी, एल्कोहल की, जिससे हमें क्या मिल गया, एसीटल मिल गया। ठीक है, और कोई अगर डाउट हो किसी को तो वो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो